ओ पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा, पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा। सदका रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। या रसूल अल्लाह व आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अब मज़ा तब है कि डॉक्टर बूटा साहब की आवाज़ आ रही है, स्पीकर है उनके पास। ये स्पीकर हमारा बनाया हुआ है और आपके स्पीकर अल्लाह के बनाए हुए हैं। तो समझ आइए आप, मैंने ये आपसे वादा मेरा कि मैं कोई आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, 2-4 मिनट के अंदर सिर्फ वो भी ऐलान कर दिया। वरना मैंने डॉक्टर बूटा साहब से कहा था चलो है तो आपके पास सैयद मौजूद, सैयद भी हो फिर सईद भी हो हैं, और मुस्तफ़ा के ज़िक्र के करीब भी हो, और आले रसूल का ये हमारा नसीब भी हो, तो फिर इसके बाद हमारी ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन चूँकि एक मोहब्बत का ये रिश्ता है, मैं इसलिए हाज़िर हुआ हूँ। अब मैं 2-3 मिनट में आपके साथ मौजूद रहूँगा और फिर दुआ सलाम पढ़ के दुआ मांगेंगे। लेकिन सिर्फ इतनी बात है कि जो ये स्पीकर है ना हमारे अल्लाह के दिए हुए, इनको इस्तेमाल करेंगे तो ये क़यामत को भी काम आएंगे। समझ आइए आपको। इसलिए चूंकि मैं बोलने वाला एक है, इसलिए तो सबके लिए बोलना है और इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन आप सब ने मेरे लिए बोलना है। शमशीर अहले सुन्नत है, शमशीर अहले सुन्नत है हमारा बेलौस और बेताज बादशाह। ऐसा जुर्रत वाला है कि मुस्तफ़ा करीम की आल की मोहब्बत के टीके भर भर के लाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अतार, सहाबा कराम, अज़वाज मुतहरात और मेरे करीम आका की हर निस्बत की मोहब्बत का दर्स देकर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात के बहुत बड़े जिम्मेदार खुतबा में से खतीब हैं और एक एक जुमला जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जिम्मेदार होते हैं। और यही हमें फ़ख्र है कि अहले सुन्नत व जमात के अंदर इस तरह के खुतबा मौजूद हैं कि जो अहले बैत अतहार का जिक्र जब करते हैं तो पता चलता है कि वाकई ये आला हजरत का ट्रेंड शुदा है। समझ आइए आपको। आला हजरत वो हस्ती है कि जिन्होंने बताया है कि मुस्तफ़ा की निस्बतों का अदब किस तरह किया जाता है। मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपकी मस्जिद के हालात मुझे बता रहे हैं कि कोरोना कभी यहां आया ही नहीं था। और ये सैयद साहब की मोहब्बत है और सैयद साहब का प्यार है आका करीम की आल के साथ, हुजूर के असहाब के साथ, कि अल्हम्दुलिल्लाह आपका फिर सैयद साहब के साथ प्यार है। तो ये प्यार आपका हमेशा क़यामत तक बढ़ता रहे। बोलो आमीन। अब मैं इसी घर का एक शेर पढ़ के तो एक बात अर्ज करके इंशाल्लाह खत्म करता हूं। अफजल है कुल जहां में, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। ये सच्ची बात है। बोलो बोलो सच्ची बात है ना। बताइए घर कौन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं? ये वो है जिसकी मालिक बात करता है। समझ आइए आपको। मैं वो आयत भी पढ़ता हूं पर ये शेर थोड़ा सा सुन लें। अफजल है कुल जहां में, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, क्योंकि नबियों का ताजदार है, नबियों का ताजदार है और नाना हुसैन। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम
तत्हीरा अफजल है कुल जहां में अफजल। इसी आयत की तर्जुमानी है शेर में, इस आयत की तर्जुमानी है। समझ आ रही है आपको नहीं आ रही? और मुफ्ती साहब जोश वाले सन, जोश नालों ना बयान किया है। मेरे को ना जोश है ना जोर है। और वो पाकिस्तानी खतीब ने, मैं देसी ते वलायती चीज का फर्क तो पता है ना, मैं वलायती बंदा हूं देसी बंदे, इस वास्ते मेरे को जो कुछ है वही लभना था। मोहब्बत नाल ये शेर सुन लो। मैं इस बात अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। बोलो नबियों का ताजदार है नाना। सब भी बात अब नबियों का ताजदार है नाना हुसैन। इनकी पाके का खुदा पाक करता है बयान, आए तत्हीर से जाहिर है शाने है। अहले बैत है पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, और लानतुल्लाह अलैकुम, लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। बेइजाजत जिनके घर, और तू तो मर्दा दियां गल्लां करना है, तू तो इंसाना दियां गल्लां करना है, तू तो बशर दियां गल्लां करना है। आना और मोहब्बत वाला एक गल की कर गया, जिनके घर, इनके घर जिब्रील भी बेइजाजत, जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, वो कदर वाले जानते हैं कदर शाने। और हसन मियां ने हद मुका दी आला हज़रत भाई ने, इश्क दा इमाम दा ये भी एक आशिक है। इन्होंने फिर जी गल की क्या आखिर थे कि उनका तज़किरा सुनना हो किसी ने, आओ शाकान रसूल से सुनो। उनका तज़किरा सुना हो तो किन से सुनो? बोलो बोलो किससे सुनो? अहले सुन्नत से सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्तफ़ा की आल का जिक्र, मुस्तफ़ा के असहाब का जिक्र, अज़वाज मुतहहरात का जिक्र, और मुस्तफ़ा की हर निस्बत का जिक्र और मोहब्बत करने वाला मसलक है तो फकत अहले सुन्नत व जमात है। मुहर्रम आया है, गलियों में मैं जब आया हूँ रास्ते में भी लोग कालो कपड़ों में और अजीब अजीब किस्म के रंगों में घूम रहे थे, लेकिन सदके जाऊं मैं तुम पर, तुम्हारे कपड़े भी सफेद है, तुम्हारे दिल भी सफेद है, तुम्हारे दिल भी, तुम्हारी मोहब्बत भी चमक रही है, तुम्हारे चेहरे भी चमक रहे हैं, तुम्हारे सीने भी चमक रहे हैं। क्यों ना चमके? जिनके दिलों के अंदर मुस्तफा की आल की मोहब्बत होती है, उनके चेहरे चमकते रहते हैं। उनके चेहरे, बोलो बोलो बोलो, उनके चेहरे चमकते रहते हैं। मैं आप लोगों को मुबारक देता हूं। सैयद साहब आपके इमाम हैं, है कि नहीं? बोलो ना। दौर बड़ा खतरनाक आ गया, बड़ा ज्यादा दौर आ गया। हूं अहले बैत की मुहब्बत दी गल्लां कीतियां जाण ना ते फटाफट ते चटापट बंदे नीम राफसी कह सकते। अच्छा नीम राफसी समझते ना? एक हुंदा पागल, एक हुंदा नीम पागल हुंदा ना, बोलो ना। एक हुंदा हकीम ते एक हुंदा, अच्छा और जालिम दे पुत्रो इमाम शाफी को ही पूछ लेंदे। इमाम शाफी को उन्होंने किसी पूछा कि तुसी बड़ा ही अहले बैत का जिक्र करते हो, उन्हें क्या कह रहे बैत का जिक्र ना करा तो मेरी नमाज किवें पूरी होवे? कोई गलती समझ आई कि नहीं आई? अहले बैत का जिक्र ना करिए तो नमाज, तुसी दसो नमाज की जरूरत पड़े जे ना? बोलो केड़ा? बोल पढ़ लो, कोई डर नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला, फिर बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। नमाज के अंदर
हुजूर की आल पर दुरूद, नमाज के बाहर हुजूर की आल पर दुरूद, मेरी मजलिस में हुजूर की आल पर दुरूद, मेरी महफिल में हुजूर की आल पर दुरूद, जनाजे में हुजूर की आल पर दुरूद, निकाह में हुजूर की आल पर दुरूद, तेरे आने पर हुजूर की आल पर दुरूद, तेरे जाने पर हुजूर की आल पर दुरूद, तेरी पैदाइश पर हुजूर की आल पर दुरूद और तेरी कब्र में हुजूर की आल पर दुरूद। वजह क्या है? कहा ये दुरूद वो है, एक कागज का सफेद टुकड़ा होगा, हशर में वही तेरे लिए नेकियों का एक पहाड़ बन जाएगा। आल पर और आले मोहम्मद पर, आल हुजूर पर और हुजूर की आल पर दुरूद ना हो। इमाम शाफी ने क्या कहा था? या अहले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ुम मिनल्लाहि फिल कुरान अंज़लहु यकफ़ीकुम बिल अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मन लम युसल्लि अलैकुम ला सलात लहु। अहले बैत रसूल, तुम्हारे जिक्र को रोकने वाले किस तरह रोक सकते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत को कुरान में अल्लाह ने फर्ज कर दिया है। अल्लाह ने ये किसी आम मौलवी की बात नहीं कर रहा, मैं फिक्र के इमाम की बात कर रहा हूँ, मैं करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन की बात कर रहा हूँ। या अहले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ुम मिनल्लाहि फिल कुरान अंज़लहु यकफ़ीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र। शाह जी, यकफ़ीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम, सदात की अहले बैत इत्हार की आले रसूल की अज़मत की जो दलील और जो गवाही फिक्र का इमाम दे रहा है वो ये कह रहे हैं यकफ़ीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मन लम युसल्लि अलैकुम ला सलात लहु। ओ सैयदो, तुम्हारी अज़मत के लिए क्या ये कम है? नमाज अल्लाह की बंदा पढ़ता है, जब तक तुम पर दुरूद न पड़े उसकी नमाज ही पूरी नहीं होती। सुनियो, आज के बाद एक मामूल बना लो। बनाओगे? मुस्तफा की आल का कोई फर्ज जहां भी मिले प्यार करो। सुन्नी सैयद मिले तो फर्ज समझ लो। कोई समझ आई आपको? नहीं आई आपको? सुन्नी सैयद जरूरी नहीं कि आपका मुर्शिद हो, जरूरी नहीं कि आपने उसकी बात की हो, जरूरी नहीं कि आप उसके बताए हुए वज़ाइफ पढ़ते हो ना। सैयद हो सुच्चा, जरूरी है उसकी गाड़ी बड़ी महंगी हो, जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा कीमती लिबास पहनता हो ना। सैयद हो सुच्चा, चाहे वो बेचारा फटे कपड़ों वाला भी हो, फिर भी प्यार करो। यानी इसका मतलब यह है, हुजूर की नालैन मुबारक हुजूर की किससे बनी है? चमड़े से। बोलो किससे बनी है? बोलो ना, चमड़े से। नालैन का नक्शा भी सर पे मिले तो ताज है। उस नालैन का नक्शा भी सर पर रखने को मिल जाए तो क्या है? सर पे रखने को मिल जाए नाले पाक के हुजूर तो कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। अब जरा बताइए कि वो नालैन, वो चमड़ा कहाँ से आया? वो नालैन कहाँ से बनी? वो नालैन भी उधर, वो चमड़ा भी उधर। ये तो नक्शा भी असल नहीं है जो मेरे और तेरे पास है। शायद तुझे मिलने को मिल जाए। ये नक्शा मेरे सर पर है, वो दूसरी टोपी में नक्शा मौजूद है। नक्शा सर पर रखे तो हम बादशाह बन जाए। मुझे बताओ कि कहाँ एक नक्शा नालैन का, चमड़े का, सिर्फ निस्बत हुजूर की तलियों से हो गई। तो ये अज़मत है जो सैयद है, मुस्तफ़ा का खून है, ये हुजूर के जुज़ है। कहो सुभान अल्लाह। तो फिर इमाम हुसैन को जिन्होंने नहीं पहचाना, आज भी जो सैयद को ना पहचाने, उनमें और आज वाले में कोई फर्क है? बोलो ना, फर्क नहीं। क्योंकि वो हुजूर की औलाद थी, ये भी हुजूर की औलाद हैं। वो हुजूर के नवासे थे, ये नवासे की औलाद हैं। वो हुजूर के प्यारे थे, ये प्यारे के प्यारे हैं। लिहाजा खुश नसीबी है आपकी। ये दुरूद जब आप नमाज के अंदर पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो सैयद के पीछे, समझ नहीं आपको? उधर नमाज अल्लाह की पढ़ रहे होते हैं, पढ़ सैयद के पीछे रहे होते हैं, फिर सैयद पर दुरूद भी पढ़ रहे होते हैं। इससे बड़ी और खुश नसीबी क्या हो सकती है? मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे जो दोस्त थे डॉक्टर बूटा साहब और इन साथियों ने और सैयद साहब ने हुक्म इनको फरमाया, तो इन्होंने मुझे हुक्म कर दिया। मैं इनसे वादा किया था कि मैं हज़रत क्यारावाला शरीफ में हाज़िरी पहले दूंगा। दो वजूहात हैं, एक वजह तो मेरी बेटी है वहाँ पर, और दूसरी वजह यह है कि मुझे खिलाफत भी आपसे। मैं खलीफा मजाज भी हजरत गौसे वक्त हजरत पीर सैयद मोहम्मद बाकर अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का, इसलिए फिर वहाँ से मुझे जैसे इजाज़त मिली उसी वक्त मैं इधर भाग आया हूँ। लेकिन मुझे इस बात का पूरा तयक्कुन था कि मुफ्ती साहब जब आएंगे तो इंशाल्लाह महफिल को गरमाएंगे। और मैंने उनको बोला था कि जब तक मैंने आना नहीं आपने जाना नहीं। समझ आ गई आपको?
तो अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने भी निभाया है और मैं भी आया हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला इस रौनक को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। खूबसूरत मस्जिद को देखा, खूबसूरत इसके अंदाज को देखा, खूबसूरत इस महफिल को देखा, दिल बाग बाग हुआ। मुहर्रम की दूसरी तारीख है। अल्लाह जल्ल शानु व तम्म शानुहु आपके इस जिक्र की जो बरकत मैं आज बता रहा हूँ, तो आने वाली भी जो महफिलें हैं माशाल्लाह सारी शान वाली होंगी, पर आज की आपकी निराली महफिल होगी। बस पता नहीं इसमें क्या है, मुझे बहुत सुकून आया जितने जमात में बैठा हूँ। मैंने आपका ज़ौक़ और शौक़ भी देखा। अल्लाह अपने महबूब के सदका हर आने वाली महफिल पहली से ज़्यादा आला हो जाए, हर महफिल पहली से ज़्यादा बारनक हो जाए। अल्लाह ताला इस गुलिस्तान को हमेशा सलामत रखे। ये जो फूल है वाक़अतन ये ऐसे हैं, इनका जिक्र ऐसा है, जो जिक्र आप करने के लिए बैठे हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं। क्योंकि इमाम साहब भी, खतीब साहब भी, सैयद और भी जितने सदात मौजूद हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। इनसे मोहब्बत करो, सरकार से मोहब्बत होगी। इनसे प्यार करो। उन लोगों को वार्निंग देता हूँ और उन लोगों को बाखबर करता हूँ जो इस बात पर अहले बैत अतहार का जिक्र करने पर लोगों पर ताना करते हैं। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि इससे बड़ी और कोई गाली नहीं है। कोई सैयद हो या कोई आलिम हो जो अहले बैत का जिक्र करे और लोग उसे शिया या शिया नुमा कह दें, इससे बड़ी और कोई गाली हो सकती? बोलो बोलो बोलो, इससे कोई बड़ी और गाली हो सकती? हमारे लिए खैरत है, हम सुन्नी हैं, हम सुन्नी रहेंगे, सुन्नी मरेंगे। और सुन्नी का अकीदा यह है वो मुस्तफ़ा के जानिशारों का भी गुलाम है, वो मुस्तफ़ा के प्यारों का भी गुलाम है। अल्लाह ताला हमारा सबका आना कबूल फरमाए। खड़े होकर सलाम पढ़ लें और जो इसके बाद फिर इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी।